वेल स्टूडेंट्स, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 cm apart and of area of cross section 4 square centimeter has a resistance of 25 ohms. Calculate the equivalent conductivity of solution. तो फर्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेमी नॉर्मल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, सेमी मीन्स होता है आधा, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 1/2 हो, वो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सेमी नॉर्मल। यानी द सॉल्यूशन whose normality is 1/2 या 1/2 या 0.5 n, that is called semi normal. It's called semi normal. कंफ्यूज मत होंगे बच्चों, सेमी नॉर्मल ऑलरेडी इन सॉल्यूशन में हम बता चुके हैं। अब सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी तो भाई अब देखिए क्या दिया, नॉर्मलिटी आपका 0.5 n, रेजिस्टेंस गिवन, देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया 25 ओम एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ जो दिया है आपका यल 2 सेंटीमीटर की लेंथ। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कैप इक्यू। तो आपको फार्मूला पता है, कैप इक्यू इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन यल। दिस इज अ फार्मूला, कैप इक्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड एन इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें नॉर्मल कप्पा पहले समझना पड़ेगा। ऑलरेडी यू नो कप्पा इक्वल 1/रो, ये फार्मूला जानते हैं। रो इक्वल RA/L, अब ये वैल्यू रखिए, तो कप्पा इक्वल L/RA। कप्पा इक्वल L का वैल्यू क्वेश्चन में लिखी दिया है 2 सेंटीमीटर, R वैल्यू गिवन 25 और एक क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दें तो देखिए 2/100, 100 आएगा 2/100। अब यह कप्पा का वैल्यू हो गया। अब यह कप्पा का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 में रखेंगे, तो पहले हम थोड़ा इसको क्लीन कर दें। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 अब सभी वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 कैप इक्यू इक्वल कप्पा गिवन 2/100 into 1000 upon n means normality 0.5. A 20 will be cancelled. ये आपका आएगा 20/0.5, 20/0.5 या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट कटा है तो लिख सकते हैं 200/5। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना बच्चों 40। और इसका यूनिट देखिए क्या होगा, इसका यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरह आप इसका जो आंसर आएगा वो आपका 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेमी नॉर्मल में जिसका नॉर्मलिटी 1/2 हो। पहले हम कप्पा निकालेंगे, कप्पा का वैल्यू इस इक्वेशन में रख के हम आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, लेक्चर नंबर 6 का। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी से ही रिलेट करता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 pm, कोई कॉलम है जिसमें सॉल्यूशन भरा गया 0.0 mNH भरा गया सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए कोई कॉलम हो गया ऐसे जिसका डायमीटर गिवन 1 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर कितना गया 1 सेंटीमीटर। सो D = 2R होता है, तो रेडियस इक्वल हो जाएगा D/2 यानी 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। एंड लेंथ इसका दिया
50 सेंटीमीटर। चलिए भाई लेंथ हो गया यल इज 5.55 × 10⁻³ ओम्स। रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी आर का वैल्यू दिया, आर वैल्यू गिवेन 5.55 × 10⁻³ ओम, ओम दिया। इसके अलावा और भी वैल्यू क्या कहते हैं सब मैं पहले लिख दे रहा हूं। मोलारिटी नहीं, मोलारिटी गिवेन 0.05 एम यानी मोल पर लीटर, और यल दे दिया और आर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपका 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 0.5 का स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर 3 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25 यानी ये आ जाएगा, ये आपका 0.25 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो नियरली आ जाएगा। देखिए 2500 के 100 का 0 कैरी 10, 25 और 10 हो गया 35 का 5 कैरी 3 75 75 3 78 यानी ये 78.50 सॉरी गलत हो रहा है कहीं, देखें 2 और 3 1 2 3 4 जगह, यानी ये आएगा 0.7850 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इस कॉलम का। क्लियर, ये भी आपको समझ आया। अब आपका कैलकुलेट द इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रो, और रो क्या होता है देखो बच्चों, रो इक्वल, अब पहला कैलकुलेशन कर, रो इक्वल होता है R × A/L। आर का वैल्यू कितना दिया 5.55 × 10⁻³ और इंटू ए का वैल्यू 0.7850 अपान यल मतलब लेंथ गिवन 50 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 87 पॉइंट कैलकुलेट कर आएगा 87.135 नियरली 87.135। इसका यूनिट देखिए, यूनिट इसका देखिए, इसका होता है ओम। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेंटीमीटर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या साइमन इनवर्स सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मतलब रेजिस्टिविटी का आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कप्पा इक्वल 1/रो, कप्पा इक्वल 1/रो, तो 1/रो का वैल्यू देखिए 87.135। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 0.0 नियरली 0.01148 यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका रहा कप्पा का वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड वन भी करेक्ट हो गया। थर्ड करा मोलर कंडक्टिविटी। अब तो और इजी हो गया क्योंकि कप्पा पता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन में मोलारिटी दे दिया है। देखिए मोलारिटी कितना है 0.05। सो कैपियम इज मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू 1000 अपान एम। तो चलिए कप्पा वैल्यू 0.01148 इंटू 1000 अपान मोलारिटी, मोलारिटी गिवन 0.05। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 229 पॉइंट समथिंग में 6 नियरली। इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ये आपका कंडक्टिविटी हो गया, और इससे पहले आपका रेजिस्टिविटी हो गया। इस तरह ये सभी क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। इसका मतलब कोई कंडक्टिविटी सेल है जिसमें 0.1 एम केसीएल सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस
100 ओम दिया है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका 0.1 एम सेल जो है इसका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, 100 ओम दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, यानी सेल वही है, व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, अब कंसंट्रेशन चेंज हो गया लेकिन सेल वही है, इज 520 ओम, यानी सेकेंड सेल का रेजिस्टेंस 520 ओम्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 एम KCl सॉल्यूशन, यानी हमें सेकेंड सेल का मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करना है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 एम, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, कंडक्टिविटी मींस कप्पा गिवन 0.1 एम KCl सॉल्यूशन का वैल्यू दिया है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, या हम सेंटीमीटर बदल रहे हैं 1.29 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी सेंटीमीटर इनवर्स में हो गया, एक मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीन्स 1/100 10⁻² हो जाएगा। यह कप्पा का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि सेल एक ही है तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू भी सेम हो गया। तो पहले हम सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए जी स्टार इक्वल, याद करिए जी स्टार इक्वल आपको बताते कप्पा इंटू आर। कप्पा इंटू क्या होता है बच्चों, आर होता है। तो कप्पा वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻² इंटू रेजिस्टेंस गिवन 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसको 129 इंटू 10⁻², और ये आपका यूनिट हो जाएगा, ये देखिए ये साइमन, ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका रहा सेल कांस्टेंट का वैल्यू, समझ गए। क्योंकि यह सेल कांस्टेंट का वैल्यू दोनों सेलों के लिए इक्वल होगा क्योंकि सेल एक ही लिया गया। अब देखें, अब हम सेकेंड सेल के लिए कप्पा निकालेंगे फॉर 0.02 एम सॉल्यूशन के लिए, KCl सॉल्यूशन के लिए। KCl सॉल्यूशन वही एम का मतलब मोल पर लीटर। कप्पा इक्वल, या भी जस्ट लिखे जी स्टार इक्वल कप्पा इंटू आर। सो कप्पा इक्वल लिख सकते हैं जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट अपॉन आर। तो बताइए इस सेल के लिए रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 520। चलिए 520 ओम दिया है। अब मैं इसका यूज करूंगा, जी का वैल्यू तो यही होगा जो पहले निकाला गया था 129 इंटू 10⁻² अपॉन रेजिस्टेंस 520। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर यह आंसर जो आएगा, इसको डिवाइडेड करने पर आएगा 0.248 इंटू 10⁻², साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यह रहा कप्पा का वैल्यू। किसका रहा, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी, वो भी किस सेल का, 0.02 एम KCl सॉल्यूशन का। पहला तो आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसी का निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो चलिए देखिए मोलर कंडक्टिविटी कैप एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। कप्पा वैल्यू तो ऑलरेडी निकाला गया है 0.248 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन, और इधर लिख रहा हूं आपको समझ आना चाहिए। देखिए कैपियम इक्वल कप्पा इक्वल वैल्यू कितना, 0.248 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन एम। एम मीन्स मोलारिटी, अब मोलारिटी कितना है 0.02। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आएगा 124। सॉल्व करेंगे तो आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह ये इसका मोलर कंडक्टिविटी रहा, और ये जो वैल्यू निकाला गया ये क्या रहा, कंडक्टिविटी। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम सेल कांस्टेंट की निकालेंगे, उसी सेल कांस्टेंट का यूज करके कप्पा निकालेंगे सेकेंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए, और उसका यूज करके मोलर कंडक्टिविटी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत सिंपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ
इट्स कंडक्टिविटी इज द 26 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपका क्वेश्चन में 1 मोलर दिया है, तो सबसे पहले समझिए 1 मोलर का मतलब क्या होता है। 1 मोलर का मतलब 1 मोलर मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 हो। द सॉल्यूशन हुज मोलारिटी इज मोलारिटी इज 1 हो, उसको बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। तो आपको पता है हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कैप इक्यू इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपान एन। कप्पा ऑलरेडी गिवन, चलिए कप्पा वैल्यू कितना दिया बच्चों, 26 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें एन निकालना है, तो आपको एक रिलेशन बताया था सॉल्यूशन में, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन। तो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू मोलारिटी इंटू मोलर मास, यही रिलेशन है। या नॉर्मलिटी इक्वल एम इंटू एम अपान ई। एम इज द मोलारिटी, तो मोलारिटी 1, तो 1 हो गया। एम इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा बच्चों, 98। देखिए 2 इंटू 1 सल्फर का 32 और 4 इंटू 16 टोटल हो गया 98 हो गया। अपान ई मीन्स इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है, ये 2H+ आयन देगा, और जब 2H+ आयन देगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इसका मोलर मास अपान टोटल नंबर ऑफ H+ एंड 2, यानी कितना हो गया बच्चों 49। तो 49 हो गया 49। अब ये कितना कटेगा 2 टाइम्स, यानी नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो चलो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सो कैप इक्यू इक्वल कप्पा वैल्यू गिवन 26 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी गिवन 2। हाउ मेनी टाइम्स इट विल कैंसिल, 13 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो हटेगा तो पावर कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ये 130 साइमेन, क्योंकि ओम इनवर्स इक्वल साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका कैप इक्यू का वैल्यू है। कैप इक्यू मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, बट सब्सक्राइब और शेयर और लाइक प्लीज करें। ओके स्टूडेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।